तो आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बिहार बोर्ड क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 6। यह जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 3 है, इससे पहले लेक्चर 2 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, पिछले लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक का डिस्कस हुआ था वो था होनहार बालक की कहानी, ठीक ना, होनहार बालक की कहानी। इस बालक के बारे में जो है पूरे बढ़िया से डिस्कस किया गया था, जिसमें कि होनहार बालक के बारे में बताया गया था। वो उस बालक का जो नाम था, होनहार बालक का, उसका नाम था शिव सागर राम गुलाम, जो कि ठीक ना एक बिहारी थे और मॉरिशस में जाके वहां के क्या बन गए, प्रथम प्रधानमंत्री बन गए थे। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हेडिंग है कृषक मजदूरों का पलायन। कृषक मजदूरों का पलायन ना, कृषक मजदूर अपना राज्य बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन क्यों करते हैं, इस पलायन के पीछे क्या राज है, ठीक है ना, इसके पलायन के पीछे क्या राज है, क्या बात है, ऐसी क्या कमी है हमारे राज्य में, हमारे बिहार में कि कृषक मजदूर हमारा राज्य छोड़कर दूसरे राज्य चले जाते हैं, ठीक है ना। समझेंगे इसको, आज हम लोग समझेंगे। हम लोग इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बिहार में कृषक मजदूरों की अनेक समस्याएं हैं, ठीक है ना। बिहार सबसे अधिक पूरे भारत में जो है सबसे ज्यादा यदि कृषक मजदूर का समस्या कहीं है वो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। इसीलिए सबसे अधिक पलायन जो है ना बिहार के लोग ही करते हैं। उनकी स्थिति काफी दयनीय, मतलब दयनीय ही नहीं बल्कि काफी दयनीय, बहुत ज्यादा ही कंडीशन खराब है। उनके सामने गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या उत्पन्न होती रहती है। कभी बेचारा गरीबी जान मारता है, कभी जो है बेरोजगारी, कोई काम धंधा नहीं मिलता है, बेरोजगारी जान मारता है, कभी जो है क्या भूखमरी आ जाती है। अलग अलग समस्याओं से बेचारा सब दिन जूझते रहते हैं। इसके कारण वे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। सभी गांव समाज के सभी बड़े बड़े कैटेगरी के लोग, ठीक है ना, बड़े बड़े जो है अमीर लोग उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, नीचे देखते हैं, ठीक ना। इन सब कारणों से वे रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य पलायन कर जाते हैं ना, क्योंकि अपने राज्य में अपने घर के आसपास जब काम नहीं मिलता लोग उसका मजाक बनाते हैं, ठीक ना। उसको लोग गलत गलत भद्दी भद्दी बातें बोल के, ठीक ना, मजाक बनाते उपहास करते हैं, जिसके कारण बेचारा उसको सहन नहीं कर पाता है। अंततः वह काम के तलाश में किसी दूसरे राज्य क्या करता है, चला जाता है। पलायन का अर्थ होता है रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये कई बार चर्चा किया ना, फिर भी यहाँ आ गया तो लिख लो। हम यहाँ लिखेंगे हेडिंग मुख्य बिंदु। हर चैप्टर में हर बार जो हेडिंग लगता है मुख्य बिंदु। तो लेक्चर 2 में जो है लास्ट में मुख्य बिंदु नंबर कितना लिखाया गया था? 5। तो यहाँ 6ठा नंबर होगा, 6ठा नंबर लिखेंगे। ये पलायन का अर्थ होता है पलायन का अर्थ होता है क्या होता है कि रोजगार की तलाश में रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक ना। रोजगार का मतलब क्या होता है? काम। रोजगार मतलब काम, ठीक ना। तो काम का तो पलायन का मतलब होता है काम के तलाश में, रोजगार के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अगर पूछे पलायन किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे? तो रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पलायन कहलाता है, ठीक है ना। तो इधर देखने को मिला है कि बिहार के अधिकतर कृषक मजदूर पंजाब, हरियाणा, असम, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि की ओर पलायन कर रहे हैं ना। ये सब जगह क्या करते हैं? खूब पलायन करते हैं। पश्चिम बंगाल भी करते हैं, उसका नाम इधर नहीं दिया गया है। तो अधिकतर यहाँ के लोग है ना पंजाब जाते हैं। पंजाब सबसे रुपये कमाने जाता है, आदमी जाता है ना। तो हरियाणा, असम, दिल्ली, कोलकाता, अच्छा कोलकाता यहाँ दिया गया, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुंबई, ये सब जगह जाते हैं। काम धंधे की तलाश में किस तरह से एक परिवार पलायन कर रहा है, ठीक है। यहाँ जब फोटो दिखाया गया है कि काम धंधे की तलाश में देखो कोई आदमी क्या कर रहा है, एक परिवार पूरा फैमिली पलायन कर रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। इस पलायन को बिहार के कृषक मजदूर अपने लिए हितकर मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके पलायन से बिहार में अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो किसान मजदूर जो कृषक मजदूर अपने आप को हितकारी मान रहे हैं कि पलायन हम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। हम लोग किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन जो है ना ये क्या, ये बिहार को बहुत समस्या में ढकेल रही, बिहार में नई नई समस्या उत्पन्न कर रही है। एक तरफ बिहार में कृषि मजदूरों की संख्या में कमी हो रही है, क्योंकि
जितने भी कृषक मजदूर हैं वो दिन प्रतिदिन दूसरे राज्य जा रहे हैं ना, वो दूसरे राज्य जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ठीक ना। अपना राज्य का कंडीशन पर डमाडोल हो रहा है, दूसरे राज्य का कंडीशन जो है दिन प्रतिदिन और बेहतर होता जा रहा है, ठीक ना। क्योंकि वहाँ ये लोग जाके वहीं पे वहाँ काम करने लगे तो वहाँ का कंडीशन पूरा बढ़िया कर दिए, वहाँ का कृषि पूरा जो है डेवलप करने लगा, और हमारे यहाँ का डेवलप कृषि भी नीचे जो है दबता चला गया। जबकि पूरे भारत में सबसे अधिक खेती करे कहीं यदि होती है और बिहार में होती है, फिर भी बिहार खेती के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ा है, काफी नीचे चल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कृषक मजदूर की संख्या में कमी हो रही है, कृषि कार्य के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं हो रहे ना। अब जब हम लोग कृषि कार्य जब करते हैं बिहार में तो उसके लिए जब मजदूर खोजते हैं मजदूर नहीं मिलता है। मजदूर क्या होता है, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो भी आसपास के मजदूर होते हैं वे सभी कहाँ चले गए, दूसरे राज्य चल गए, पलायन कर गए काम के तलाश में। वहीं दूसरी तरफ बिहारी कृषक मजदूरों का अन्य राज्यों में काफी शोषण हो रहा है ना। वहाँ क्या कहते, दूसरे राज्य में शोषण हो रहा है। 8 घंटे बदले उसको 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 20-20 घंटा तक खटवाया जाता है ना। लेकिन ये यहाँ के लोग नहीं समझ पाते, ये समझते हैं कि बिहार में सैलरी कम है, वहाँ सैलरी को क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, बदले में ज्यादा घंटा काम भी कराता है, ये नहीं दिखता है। बिहार में यदि समझो 8 घंटा काम करवा के मान लो 500 दे रहा है, ठीक ना, आदमी उसमें दुखी है। लेकिन वहाँ यदि समझो उसको 12 घंटा काम करवा लिया गया, 700 दे दिया तो बहुत खुश है, ठीक है। वो नहीं देख रहा है यहाँ 500 मिला कितने घंटे का, 8 घंटा का, वहां हमको 700 मिला कितने घंटे का, 10 घंटा का, 12 घंटा का, 12 घंटा ड्यूटी करवाता है ना। आदमी में घंटा भूल जाता है, बस जनता क्या याद रखता, पैसा। बिहार में इसी काम को जब करते थे कितना मिलता था, 500, ठीक ना। बिहार में जब इसी काम को करते थे कितना मिलता था, 500। इसी काम को जब अम्बाला में किए, हरियाणा में किए, पंजाब में किए, मुंबई में किए, कोलकाता में किए, 800 टका मिला। कितना मिला, 800। इस पर ठीक ना। अपनों जाता है, अपने भाइयों को फोन करता है, अगर अपने पड़ोसियों को फोन करता है, रे यहाँ आ जाओ, वहां तुमको 500 देता है दिहाड़ी सैलरी, यहाँ कितना देगा, 800 देगा, पैसा देखा। एक टाइमिंग नहीं देखता है कि वहां तुम कितना घंटा काम करता था, 8 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा, 7-8 घंटा काम किया, ठीक ना, बदले में तुम 500 ले गया। यहाँ पर तुम कितना घंटा काम किया, 12 घंटा काम किया, ठीक ना। इस प्रकार यदि देखो तो कहाँ ज्यादा है, यहाँ देखो, ठीक ना। सपोज करो एक चीज मानते हैं हम लोग, अगर तुमको जो है यार हल्ला मत करो, ठीक ना। यहाँ देखो, अगर तुमको 5 घंटा का जो है, ठीक ना, 5 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा के लिए तुमको दे रहा 500 टका, 8 घंटा कितना दिया, 500 टका, ठीक। 1 घंटा कितना देगा तुमको, 500 में क्या करो, 8 से भाग लगा दो, ठीक ना। 500 में 8 से भाग, 8 5 4 8 के 48, वाह, 2 पर 0 20, 8 दूना 16, ठीक ना, 4.0, 8 पंचे 40, नहीं तो 62 रुपया 50 पैसा दिया ना। मोटा मोटा तुम उसको रखो 62 रुपया रखो सीधा, इतना दिया, ठीक, इतना दिया, ठीक ना। अब वही मजदूर मान के चलो चल गया कि कहीं अदर स्टेट चला गया, वहां पर उसको जो है 12 घंटा का दिया 800 टका, ठीक। देखते 1 घंटा कितना मिल रहा है, ठीक है। वो तो खाली पैसा देखा है ना, 1 घंटा निकालते हैं, 12 से तुम क्या करो, 800 में भागा लगाओ, 12 पंजे साथ बरछा के 72, 8 0 बरछा के 72, ठीक ना। 8 छोड़ दो, मोटा मोटी 66, तो 40 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन आदमी इन्हें समझ पाता, आदमी बस ये देखता है मोटा रकम, यहाँ 5 यहाँ 8, ठीक ना। इस कारण वो वहाँ प्लान करता है, घंटा उसको नहीं दिखता है, ठीक ना। इसमें क्या हो रहा है, दिन पर दिन बिहार जो है भैया हमारा राज्य किस में जा रहा है, घाटा में जा रहा है। क्योंकि जब हम टाइम पे जब कृषक मजदूर खोजते हैं वो हमको नहीं मिलता है। समझ गया, यहाँ तक ठीक है, आगे समझो, ठीक ना। वहीं दूसरी तरफ बिहारी कृषक मजदूर का अन्य राज्यों में काफी शोषण होता है। वहाँ के आदमी क्या करते हैं, शोषण करते हैं, इसको बिहारी कहकर गंदी गंदी गालियां देकर, ठीक ना, इसको क्या करता है, पुकारता है, और यहाँ ये मजदूर सुनते हैं, बदले में कुछ नहीं बोलते हैं। अभी देखो, जैसे देखो हाल फिलहाल में, ठीक ना, हाल फिलहाल में जो असम में जो है बिहारियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया, ठीक ना, बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, ठीक ना। देखो हो गया घटना का मोटा मोटी छठ के लगा लगे। केवल बिहारी को ही नहीं गाली दिया, बल्कि हमारे बिहार का सबसे लोकप्रिय, ठीक ना, पर्व छठ को भी वो जो है ना, छठ पर्व पे जो क्या किया, उस पर भी वो जो छठ पर्व के बारे में भी कुछ बोला है, शायद कंफर्म हम नहीं है। तो बिहारी जब वह छठ मनाने के लिए अपने मालिक से, अपने बॉस से रिक्वेस्ट वगैरह कर रहा था, उसमें क्या किया, गड्ढा खोदता है, कुदाल फरसा वगैरह खंती सब जो होता है, तसला सब, ठीक ना, सबको उठाकर फेंक दिया कि छठ यहाँ नहीं मनेगा, तुम लोग को मनाने दिए, तुम लोग का मन बहस गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे बहुत सारे बात बोल के गाली गलौज करके उसको वहां से भगा दिया गया। क्या कहता ना, ठीक ना। केवल जो है हमारे
साथ ही नहीं खेला, हमारे साथ दुर्व्यवहार ही नहीं किया, बल्कि हमारे आस्था के साथ, हमारे आस्था का सबसे महापर्व छठ पर्व, ठीक ना, उसके साथ खेला। और छठ पर्व जो है पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में जो है मनाया जाता है ना। ये हमारा पर्व, हमारा छठ पर्व कहाँ का है? बिहार का है, ठीक ना। लेकिन इसको पूरे भारत में जोर शोर से मनाया जाता है और पूरे भारत में ऐसा कहा जाता है कि छठ पर्व जैसा ना सबसे प्रचलित, सबसे लोकप्रिय, जन जन के प्रिय पर्व कोई नहीं है। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि पूरे बिहारी को, जो पूरे भारत में देश विदेश में किसी भी कोने में बसा हो, हर एक बिहारी कहाँ ला देता है? घर ला देता है ना। छठ पर्व में हर बिहारी अपना घर लाता है। इस पर्व में ऐसा पावर है कि देश के किसी भी कोने में, देश ही नहीं विदेशों के भी किसी भी कोने में बसे बिहारी को अपना घर ले आता है। उस पर्व पे देखो गलत बात बोलता है, ठीक ना। अलग अलग राज्य में आदमी जब काम करता है तो अगर काम में हल्का देरी हो जाता है, ठीक ना, तो देखो उसको गाली गलौज दिया जाता है। जबकि बिहार में वही कृषक मजदूर काम करता है, उसको गाली गलौज नहीं देता है, खाली हल्का डांटता है, ठीक ना, कि इतना लेट कैसे हो गया, ये टाइम से नहीं किए है ही हो। लेकिन वहाँ पे ना तेरे को मेरे को तेरे को करके उसको गाली गलौज देता है। अपने लैंग्वेज में बिहारी को पता नहीं चलता, ठीक ना, क्योंकि ये लोग जो है बाहर वो जाते हैं, समझो कि लेबर मजदूर के लिए, जो समझो उतना शिक्षित नहीं होते हैं, और शिक्षित नहीं होते हैं, ठीक ना, तो वो लोग इंग्लिश में कुछ गालियाँ दे देता है। अब बिहार के लोगों का सबसे जो वीक सब्जेक्ट है, सबसे कमजोर सब्जेक्ट है, वो क्या कौन सा है? इंग्लिश। ये बेचारे समझ नहीं पाते हैं, ठीक ना। समझ नहीं पाते हैं जिसके कारण क्या होते हैं? समझ नहीं पाते हैं जिसके कारण कि इसको लगता है कुछ बढ़िया बात बोला होगा, ठीक ना। उसके बाद देखता होगा जिस मालिक का काम करता है ना, वो मालिक को गाली देता है, मालिक की पत्नी भी गाली देती है ना। मालिक की पत्नी भी अपने आप को बहुत समझती है, यहाँ तक उसका छोटा छोटा बेटा भी उसको उल्टा पल्टा कुछ बोल देता है, ठीक ना, वो भी अपने आप को बहुत से समझता है। तो ऐसा होता है। तो बिहारियों के साथ वहाँ क्या होता है? दूसरे राज्य में शोषण होता है, दुर्व्यवहार होता है, ठीक ना, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में बिहारी कृषक मजदूर से अधिक घंटे तक काम कराया जाता है, ठीक ना। किसी भी राज्य में बिहार में जो है बिहारी कृषक को जो है अधिक काम करवाया जाता है। बिहार के आदमी को वो लोग पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे गिरे हुए, सबसे नीच लोग समझता है, ठीक ना। वो लोग समझता है कि बिहार का आदमी जो है सबसे, पूरा भारत में सबसे गिरा हुआ, सबसे नीच आदमी है, जिसका कोई इज्जत, कोई वैल्यू, कोई मान सम्मान नहीं है। इसलिए इसको ना और जो है बिहारी नाम को जो ना वो लोग क्या समझता है? एक भद्दा टैग समझ ना, हम लोगों को बिहारी समझ के वो लोग क्या करता है? बहुत शोषण करता है। बिहारी को वो लोग गाली समझता है, ना। बिहारी समझ के हम लोग को गालियां देता है। बिहारी जैसे कि वो लोग अपना राज्य का जब जो टैग लगाता है, समझता है अपने आप को बहुत बड़ा है। और हम लोग जब बिहारी वाला टैग लगाते हैं, समझाओ ये तो बहुत बिहार से, बिहार का वैल्यू है और बिहारी है, बोलता है ऐसे, ऐसे क्या करता है? तो आदमी इसका दुर्व्यवहार करता है। जैसे परिचय देता है, परिचय में जैसे आता है कितना कि आई एम फ्रॉम बिहार, बिहारी हो, अच्छा बिहारी है, बिहार से, तकनीक उसको तुच्छ समझ लेता है, गिरा हुआ समझ लेता है। हल्ला मत को समझो, इंपॉर्टेंट बात है, समझो। पंजाब, हरियाणा और कोई भी अदर राज्य में क्या किया जाता है? बिहारी कृषक मजदूरों से अधिक घंटे तक काम कराया जाता है। कुछ समय पहले की बात है ये 2007 की, ठीक है। कब की बात है? 2007 की। असम में बिहारी मजदूरों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया गया। वो तो हम तुमको अभी बताया घटना, ये 2025 का घटना बताया, छठ से 2-4 दिन पहले घटना बताया, ठीक ना। जब हमारे बिहार के कुछ लोग छठ घाट खुदाई करने गए, बतेबे किए, तो सोशल मीडिया सब यूज करबे करता, देखना है एक बार इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह जो है ना फैला होगा कि किस तरह जो है कोई वहाँ का बॉस किस प्रकार बिहारी को डांटा है, इसका सब सामान फेंक दिया है। क्या था ना, जब तो छठ करने से मना किया गया, ठीक ना। हमारे सबसे जो लोकप्रिय पर्व पे वो क्या किया, तो उस पर जो है रोक लगाया। और ये बात है 2007 की। देखो अभी हाल में असम में ऐसा किया 2007 में, जब वही आसामी जब हमारे देश में जब आता है, उसका अतिथि मानते हैं। अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि देवता का रूप है। किसका रूप है? देवता का। हम उसको भगवान जैसा मान सम्मान देते हैं। और हमारा बिहारी जब वहां आता है, लात जूता मारता है उसको, ठीक ना। अब बात सुनो, यहाँ पे 2007 की घटना है। 2007 में असम में बिहारी मजदूरों के साथ काफी दुर्व्यवहार, कम सम नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया। कहाँ पर? असम में। कई मजदूर की हत्या कर दी गई, ठीक ना। केवल दुर्व्यवहार ही नहीं किया बल्कि हत्या कर दी गई, ठीक ना। अब सपोज करो कोई बिहारी जो है बाहर काम कर रहा है, ठीक ना, चुपचाप उसका हत्या कर दिया गया रातों रात, तो क्या तुम्हारे फैमिली तक खबर पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाता, ठीक ना। हत्या करके लाश को दबा दिया जाता है, ठीक ना। ऐसा देखा गया है कि अपने घर में है ना, घर के टंकी तक लाश को दबा दिया जाता है, ठीक ना। अपने घर का जो बाथरूम का टंकी होता है उसमें लाश को दबा दिया जाता है। ऐसा भी देखा गया कि घर में गड्ढा खोद के वहीं पे दबा कर फिर टेल्स पहले कर दिया जाता है, ठीक ना। होता है ना, कितना टुकड़ों में काट दिया जाता है, बहुत कुछ घटना होता है, ठीक है ना। तो क्या कर दिया गया, खैर समझो, उतना हम आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। फिलहाल जो टॉपिक है टॉपिक पे आते हैं।
तो 2007 की बात है कि बिहार में जो है, असम में बिहारी मजदूर के साथ बहुत गलत किया गया, दुर्व्यवहार किया गया और कई मजदूरों की हत्या कर दी गई, ठीक ना। गलत व्यवहार ही नहीं किया, मारा पीटा ही नहीं, बल्कि बात जब और आगे बढ़ गया क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, ठीक ना। इसके चलते बिहारी मजदूर बिहार की ओर आने लगे। जितने भी बिहारी मजदूर असम में बसे थे सब कहाँ आने लगे, बिहार आने लगे। इसी से मिलती जुलती समस्या फिर 2008 में मुंबई में भी हुई, ठीक ना। 2007 में कहाँ पे हुआ था, असम में। 2007 में कहाँ पे हुआ, असम में, जहाँ बिहारी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ठीक है। जब बिहारी मजदूर अपने हक के लिए बोले, अपना थोड़ा आवाज उठाए, बोला आवाज नीचे, ठीक है। और जो ज्यादा बोला उसकी हत्या कर दी गई, ठीक ना। जो ज्यादा बोला उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अब आ जाओ 1 साल बाद 2008 में, अब असम से कहाँ आ जाओ, मुंबई आ जाओ। बात है 2008 की, ठीक ना। तो असम में वहां भी बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की गई, उसकी हत्याएं की गई, ठीक ना। एक ही साल के बाद देखो असम से यहाँ आज मुंबई में भी सेम घटना हुआ। बिहारी मजदूर के साथ दुर्व्यवहार किया गया, गलत किया गया, मारपीट किया गया। जब मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़े, ठीक ना, जब था बोले 2 4 बात अपने सच के लिए, इसको मारकर क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, ठीक ना। क्या कर दिया गया, हत्या। मतलब कि वहां बोलने तक हक नहीं देता है। सोचो, किसी दूसरे राज्य में हमको खोलकर बोलने तक के लिए भी नहीं देता है। जो ज्यादा बोलता है उसको मर्डर कर देता है, चुपचाप मर्डर को दबा लिया जाता है। बोलता है कि ठीक ना, काम कर रहा था, मान के मकान में काम किया, ऊपर से गिर के क्या हो गया, मौत हो गया, ठीक ना। कुछ बहाना मारता है, रोड में काम कर रहा था, कोई गाड़ी के धक्का मार दिया, बहाना अपने हाथ में है ना। या फिर जो है देर रात तक काम किया, घर लौट रहा था, कोई किडनैपर उसको किडनैप कर लिया, या फिर कोई रास्ते में उसको मार दिया, बहाना अपने हाथ में। इस सब करके वहां ना बहानाबाजी के हकीकत ये होता है कि मारपीट करके हत्या कर दिया जाता है। इसके चलते बिहारी मजदूर भयभीत होने लगे हैं, ठीक ना। यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है बिहार के मजदूरों के लिए। यह समस्या बहुत ही गंभीर बन गई है। इसी संदर्भ में वर्तमान में बिहार के आर्थिक विकास के कार्यक्रम सराहनीय है, ठीक ना। वर्तमान में जो बिहार में कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाए गए हैं जो कि बिहारियों के लिए बहुत हित में है। मुंबई में बिहारियों, जिन्हें उपेक्षा के रूप में सभेयास कहा करते हैं, ठीक ना, सभेयास पर किए गए अत्याचार, मुंबई में बिहारियों को जो ना वो लोग क्या कहते हैं, सभेयास, क्या बोलते हैं, सभेयास, सभेयास कह के बिहारी को पुकारते हैं। पर किए गए अत्याचार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का यह वक्तव्य काफी महत्व रखता है ना। जब जो है 2008 में जब मुंबई में बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, गलत किया गया, मारपीट करके हत्या कर दी गई, उस टाइम जो है बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, श्री नीतीश कुमार जी थे। क्योंकि श्री नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में बने थे, और तब से लेकर आज 2025 तक वो इस पद पे डटे हुए हैं मुख्यमंत्री पे। 20 साल उसका कार्यकाल का हो गया, ठीक ना। 20 साल से वो मुख्यमंत्री के पद पे डटे हैं। सबसे लंबे दिनों तक, सबसे लंबे समय तक टिकने वाले मुख्यमंत्री यदि बिहार के कोई मुख्यमंत्री हैं तो नीतीश कुमार जी, जो सबसे लंबे समय तक राज किए हैं, ठीक ना। और देख हो सकता है कि आगे भी वो बने रहे, समझो। उस टाइम जब बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, नीतीश कुमार जी। जब देखे बिहार के किसान जब भयभीत हो रहे हैं, ठीक ना, तो क्या किए, किसानों के लिए कुछ हित में काम किए। क्या काम किए, ठीक है, जो कि ऐसा काम किया जो काफी महत्व रखता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी बिहारी मजदूर अन्य राज्यों में चले गए हैं वे पुनः बिहार वापस चले आए, ठीक ना। पर जो भी बिहार के मजदूर पूरे भारत के किसी भी दूसरे राज्य में, बिहार छोड़ के किसी भी राज्य में गए हैं, वो वहां से क्या कर दें, बिहार वापस चले आए। उन्हें काम की कमी नहीं होने दी जाएगी, ठीक ना। बोला उनको काम की कमी नहीं होने दी जाएगी, उसको बिहार में ही रोजगार मिले, काम मिलेगा। सरकार उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगी, ठीक ना। सरकार उसके साथ क्या करेगी, अच्छा बर्ताव करेगी, उसके काम की कमी नहीं होगी। इस वक्तव्य का असर अन्य राज्यों में भी रह रहे बिहारी मजदूर पर गहरा पड़ा और वे अपनी जन्मभूमि को लौटने लगे, ठीक ना। जब ये भाषण भारत के किसी भी कोने में रह रहे बिहारी ने सुना, ठीक है, उसको लगा सरकार हमारे हित में सोच रही है। वे कहाँ चले आए, बिहार चले आए, बिहार चले आए। खुशी की बात है कि अब कुछ दिनों में बिहार में मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिला, ठीक ना। तो नीतीश कुमार के वजह से जो है बिहार में मजदूर खिलखिलाकर हंसे, ठीक ना। मजदूरों के चेहरे पर क्या आया, मुस्कान आया, लोग खुश हुए, ठीक ना। इसका एक बोली, एक भाषण जो है पूरे भारत में बस रहे बिहारियों का में जो है खुशी का लहर ला दिया। सब बिहारी जो है इस पे पूरा जो है अपने आप को गर्वान्वित महसूस किए कि सरकार हो तो ऐसा हो जो कि हमारे लिए सोचे। पलायन का एक अन्य कारण प्राकृतिक प्रकोप भी है, ठीक ना। हमारे बिहार में कुछ प्राकृतिक आपदा भी आती है। बाढ़ तथा अकाल के चलते भी कृषक मजदूर पलायन करते हैं, ठीक है ना। बाढ़ और अकाल के चलते भी कृषक मजदूर क्या करते हैं, पलायन। बिहार को जो है मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ठीक है ना। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार के लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं
और दक्षिणी बिहार के लोग सुखाड़ से परेशान रहते हैं ना। यानी उत्तरी बिहार में क्या होता है, बाढ़ पूरा पानी तबाह कर देता है, दक्षिणी बिहार में पानी नहीं मिलता है ना। यहाँ लोग पानी से परेशान है, वहाँ लोग पानी के लिए परेशान है। तो कितना अंतर है, एक में से लगा है, इसमें के लगा है। उत्तरी बिहार में पानी से परेशान है, इतना पानी आया कि बाढ़ ला दिया। दक्षिणी बिहार में पानी के लिए परेशान है, पानी अबे नहीं करता है, नहीं किया पानी, ठीक ना। तो प्राकृतिक आपदा भी ना कि बिहार एक इस जगह पे स्थित है ना, ठीक ना, जहाँ प्राकृतिक आपदा जो है परेशान करके रखा है, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़। प्राकृतिक आपदा जो कोई बनाता नहीं है, प्राकृतिक के द्वारा, गॉड के द्वारा आता है, ठीक ना। हाल के कोसी बाढ़ ने तो बिहार की दशा ही बदल दी, ठीक ना। हाल फिलहाल में जो जब ये बुक छपा था, कोसी में जो बाढ़ आया था कोसी नदी में, वो क्या किया, बिहार की दशा ही बदल दिया, ठीक ना। उत्तरी बिहार में, हल्ला मत करो, ध्यान समझो, चैप्टर बढ़िया है। उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आती है वो आती है कोसी नदी कारण। किस नदी कारण? कोसी नदी कारण। इसलिए जो है बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? कोसी नदी। जीके में पूछता है अब ना कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। शोक मतलब की बहुत दुख वाली नदी है। शोक मतलब क्या होता है, जैसा कोई मरता है हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत शोक में, ना क्या कहते हैं, हम लोग शोक मनाते हैं, उसके लिए मनाते हैं ना। वो डेथ करता है, हम शोक मनाते हैं, बोलते हैं कि ठीक ना, कि अभी कुछ दिन बहुत शोक में, हम लोग बहुत दुखी है, कोसी नदी हमको बहुत दुख दे रहा है, ठीक ना। उसकी वजह से बिहार में जो है उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है। समझे यहाँ पे आगे। अब यह समस्या का निदान, ठीक ना। अब जो समस्या आ ही गया तो कुछ तो निदान तो होगा, इसका कुछ तो निपटारा होगा। हम यह जान चुके हैं कि बिहार में कृषक मजदूर की समस्या उसके पलायन का कारण है, ठीक ना। एक कृषक मजदूर किसी न किसी समस्या से क्या बहुत बेचारा मतलब कि परेशान है, जिसके कारण वे अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य क्या करते हैं, पलायन करते हैं। इसीलिए जब तक हम उसकी समस्या का निदान नहीं कर लेते तब तक उसका पलायन नहीं रुकेगा, बंद नहीं होगा, ठीक ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस कृषक मजदूर की समस्या को सुनना होगा और सुनकर उसकी बातों को अमल करना होगा और अमल करके उस पर ना उसका निदान करना होगा, उसकी समस्या का समाधान ढूंढना होगा। उसकी समस्या का निदान निम्न रूप से किया जा सकता है, कुछ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक ना। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ बनेगा, 7वां पॉइंट यहाँ बनेगा, बिहार में कृषक मजदूरों की बिहार के कृषक मजदूरों की समस्याओं का निदान, ठीक ना। जिस समस्या से बिहार के किसान जूझ रहे हैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, ठीक ना। अगर प्रॉब्लम आया है सॉल्यूशन भी जरूर होता है, ठीक ना। जैसे देखो कहते हैं ना कि धुआं अगर उठी है तो आग भी कहीं ना कहीं जरूर लगी होगी, ठीक ना। धुआं अगर उठी है तो आग भी कहीं ना कहीं जरूर लगी होगी। और प्रॉब्लम यदि आया है, समस्या भी कहीं ना कहीं ना, समस्या यदि आया है समाधान भी कहीं ना कहीं जरूर होगी, ठीक ना। अगर सब धुआं कहीं लगा, कहीं धुआं देखे, स्वाभाविक सी बात कहीं ना कहीं आग लगा होगा, आग लगा तो धुआं उत्पन्न हुआ है, और यदि समस्या जीवन में आया है तो समाधान भी कहीं ना कहीं है, ठीक ना। तो बिहार के कृषक मजदूरों की समस्या का निदान, ठीक ना, उस समस्या का क्या समाधान है तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो समझो यहाँ पे आप पहले लिख लेते हैं, फिर सभी पॉइंट में हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है कृषि पर आश्रित, कृषि पर हल्ला मत समझिए, आश्रित उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास। अगला पॉइंट है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। नेक्स्ट दिया गया है न्यूनतम मजदूरी नियमों का, न्यूनतम मजदूरी नियमों का उचित क्रियान्वयन, अगला है कार्य के घंटे को निश्चित करना,
निश्चित करना। फिर नेक्स्ट है इसमें कार्य दशाओं में सुधार। दशाओं में सुधार। अगला है मकानों का निर्माण। मकानों का निर्माण। तो बोर्ड तो भर गया, पहले इतना नोट करो ना, अभी और भी बहुत सारे पॉइंट है, इतना पहले नोट करो। जो क्या नंबर छोड़ में लिखा था ना, छठा पॉइंट क्या था अभी? मकानों का निर्माण। मकानों का निर्माण। अगला लिखो सातवां। सातवां लिखिए ना, कृषि श्रम कल्याण। हल्ला मत करो, कर ले, बड़े लिखो। कृषि श्रम, हल्ला करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कृषि श्रम कल्याण केंद्रों की स्थापना। केंद्रों का स्थापना। अगला है, अरे जब कर हल्ला क्या डिस्टर्ब करता है, समझेगा ना यहाँ पे। अगला लिखो यहाँ पे, ग्रामीण रोजगार। ग्रामीण रोजगार केंद्रों की स्थापना। ग्रामीण रोजगार केंद्रों की स्थापना। अगला है 9 नंबर, कृषि मजदूरों के लिए। केंद्रों की सजी की केंद्र होगा ऊपर। सही है सर। कल्याण केंद्र। कृषि मजदूरों के लिए उचित संगठन की व्यवस्था। उचित संगठन की व्यवस्था। 10 नंबर है, सहकारी संस्थाओं की स्थापना। सहकारी संस्थाओं की स्थापना। सरकारी संस्थाओं की स्थापना। सहकारी ना। अगला है सहकारी कॉलेज। शिक्षा का प्रसार। कृषि मजदूरों के लिए भूमि। शिक्षा का कृषि मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था। प्रसार, ठीक ना। उचित संगठन की व्यवस्था। एगो गैप छो। अब 12 नंबर यहाँ दिया गया भूदान। ये देखिए ना, भूदान, ठीक ना। क्या दिया गया? अगला भूदान, ठीक ना। और चलो सभी पॉइंट पर हम लोग बारीकी से पूरा डिस्कस करते हैं। सर जी सहकारी होगा कि सरकारी होगा? कहाँ पे? 13 को पॉइंट है, 12 को होगा। सहकारी, ठीक है। 13 पॉइंट। कौन छूट गया इसमें? 12 12 13 इधर भूदान। इधर तो 13 बटे ना, एक काम करो, भूदान को लिखना लास्ट में, ठीक है ना। भूदान को लास्ट में करना। एक और यहाँ लिख दो, वो है कृषि मजदूरों के लिए, ठीक है। किसी को भी किसी भी नंबर में लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कृषि मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था। भूमि की व्यवस्था। अगला दिया गया है टोटल 13 पॉइंट है ना। समस्याओं का निदान हम लोग जो है 13 तरीके को जो है फॉलो करके कर सकते हैं, ठीक है ना। भूदान। अब सभी पॉइंट पे हम लोग जो बारीकी डिस्कस करेंगे ठीक है, किस पॉइंट के माध्यम से जो है क्या चीज बताया गया है, क्या चीज समझाया गया है। तो सब लिख लिया है, समझो। अब यहाँ पे पहला जैसे कृषि पर आश्रित उद्योगों का विकास। पहला पॉइंट यही था, बिहार में कृषक मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, ताकि कृषक मजदूर खाली समय में इन उद्योगों पर काम कर सके और अपनी आय में वृद्धि कर जीवन स्तर में सुधार ला सके ना। बोला गया कि बिहार में जितने भी कृषक मजदूर हैं ना, उसके लिए जो है क्या करना चाहिए कि
कि बिहार के कृषक जो है, किसान क्या करते हैं, कुछ महीने खाली रहते हैं ना, साल के जो है 8 महीने ही वे काम कर पाते हैं, 4 महीने क्या रहते हैं, खाली रहते हैं, 4 महीने यूं ही खाली बेरोजगार बैठे रहते हैं। अगर जो है ठीक ना, अगर कृषि पर आधारित कोई उद्योग यानी कि कृषि से रिलेटेड यदि कोई फैक्ट्री खोल दिया जाता है, उद्योग खोल दिया जाता है, तो ये किसान जो साल में 4 महीने बेरोजगार बैठते हैं, तो वो 4 महीने बेरोजगार नहीं बैठेंगे, बल्कि 4 महीने वहां वो काम कर कुछ पैसा अर्निंग कर लेंगे, कुछ कमा लेंगे, ठीक ना, जिसके कारण उसका जीवन स्तर थोड़ा बढ़िया होगा ना। दूसरा बताया गया लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योगों के साथ साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास भी किया जाना चाहिए, जिससे कि भूमिहीन श्रमिक इस प्रकार के काम में लग सके और अपनी आय में वृद्धि कर सके ना। जो किसान मजदूर को मान के चलो अपना खेती है, तो वो तो अपने खेती में सब काम में लगे रहते हैं। जो कृषक मजदूर दूसरे के खेतों में काम करते हैं, ठीक ना, और जब काम नहीं मिलता तो बेरोजगार रहते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, गाँव में जो है लघु और कुटीर उद्योग, लघु कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा उद्योग ना, जैसे सिलाई मशीन का काम हो गया, अगरबत्ती बनाने का काम हो गया, खिलौना बनाने का काम हो गया, ठीक ना, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम हो गया, ये सब काम का आता है किसके अंतर्गत, लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत, ठीक है, लघु और कुटीर उद्योग। उसके बाद जो है देखो सूप वगैरह जो बुनता ये सब काम हो गया, ये सब काम लघु और कुटीर उद्योग में आता है। कहता है इन सब कामों का भी गांव में पूरा विकास किया जाना चाहिए, ताकि जो ना जो लोग जब बेरोजगार बैठते हैं वो बेरोजगार ना बैठकर ये काम कर सके। तीसरा है, समझो अच्छा से, न्यूनतम मजदूरी नियमों का उचित क्रियान्वयन। तो बिहार सहित भारत के सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू है, जिनमें मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान है, ना। केवल बिहार ही नहीं बल्कि भारत के हर एक जिले में, ठीक है, हर एक राज्य में, हर एक जिला में, ठीक है, हर जगह यह कानून लागू है। कौन सा कानून है ना, कि न्यूनतम मजदूरी कानून, यानी सभी को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान है। लेकिन इन अधिनियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है ना। ये कानून लागू तो है लेकिन अच्छे ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते उनको कम मजदूरी दी जा रही है ना, यानी कि किसानों को, मजदूरों को जो है उसके काम के बदले उचित मजदूरी नहीं मिलता है। काम के बदले उसको क्या मिलता है, कम मजदूरी मिलता है ना। काम के बदले क्या मिलता है, कम मजदूरी। काम करवाता ज्यादा, मजदूरी मिलता है कम। अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन उचित ढंग से किया जाना चाहिए। सभी को उसके काम के बदले उचित पैसा मिलना चाहिए। अगला है कार्य के घंटे निश्चित करना, ठीक है ना। काम का घंटा क्या करना, निश्चित। कृषक मजदूरों के कार्य घंटे निश्चित किए जाने चाहिए। यदि मालिक इन निर्धारित घंटों से अधिक काम लेता है तो उन्हें अतिरिक्त मजदूरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक ना। बोला गया कि काम का घंटा फिक्स होना चाहिए कि 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जो भी होना चाहिए ना, काम का घंटा फिक्स होना चाहिए। अगर काम का घंटा 8 घंटा है, अगर कोई मालिक 8 घंटे से अगर ज्यादा करवाता है, 9 घंटा, ठीक ना, तो 1 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा उसको देना पड़ेगा। 10 घंटा करवाता है, 12 घंटा करवाता है, ठीक ना, तो जितना घंटा एक्स्ट्रा होगा उस घंटे का क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। यह कानून लागू होना चाहिए कि काम के घंटे फिक्स करने चाहिए कि इतना ही घंटा मजदूर काम करेगा, उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं करेगा। अगर आप उसको रोकवाते हैं तो उसके बदले उसको क्या कीजिए, एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। अगला है, तो इससे भी कंडीशन उसका बढ़िया हो जाएगा। अगला है कार्य दशाओं में सुधार, काम के दशाओं में सुधार। कृषक मजदूरों के काम दशाओं में भी सुधार किया जाना चाहिए। उसका जो काम है उसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। उनको समय समय पर छुट्टियां भी देनी चाहिए, ना। समय समय क्या मिलना चाहिए, छुट्टियां देना चाहिए। और यदि काम करते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो श्रमिक को उचित सहायता भी देनी चाहिए, ठीक ना। अगर समझो काम करते करते कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई मकान में काम कर रहा है, छत से यदि गिर गया, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके परिवार वालों को अच्छा खासा रकम देना चाहिए, ठीक ना, ताकि पूरे जीवन भर उसके परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो कि कोई अपना बेटा खोया है, कोई अपना पति खोया है, ठीक है ना। और यदि समझो कि अगर चोट घाट लगता है उसको इलाज करवाना चाहिए, उसका पैसा सब मालिक करना चाहिए जिसके यहाँ वो काम करता है, बाकी उसको सहायता भी करनी चाहिए। अगला मकानों का निर्माण। कृषक मजदूर को रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मकान का निर्माण कर उनको उपलब्ध किया जाना चाहिए, यानी मकान, सरकारी मकान वगैरह बनवा कर उसको जो है रहने के लिए व्यवस्था दिया जाना चाहिए। अगला कृषि श्रम कल्याण केंद्रों की स्थापना। गांवों में प्रखंड स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर कृषि श्रम कल्याण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे मजदूर अपनी चोट तथा बीमारी आदि का इलाज करा सके, ठीक ना। कृषक मजदूर वहां पर जाके अपना इलाज करवा सके और वो निःशुल्क होना चाहिए, ठीक ना, पैसे नहीं लगने चाहिए। अगला ग्रामीण रोजगार केंद्रों की स्थापना। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि रोजगार संबंधित सूचनाएं कृषक मजदूर को मिल सके और वे शहरी क्षेत्रों में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके, ना। जो भी रोजगार हो उसका नोटिस, ठीक ना, उसको गांव में ही प्राप्त हो सके, यानी कि ग्रामीण रोजगार केंद्र में
वो उसको नोटिस पड़ा आप उसके यहाँ पे ये वैकेंसी है, यहाँ पे ये काम है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मजदूर की आवश्यकता है, ठीक है, और वहाँ वो पहुँच कर काम में लग सके जिससे वो बेरोजगारी नहीं आएगी। तो हमको नोटिस जान जाएंगे, अच्छा यहाँ पर काम की जरूरत है, हम जाते हैं। अगला दिया गया है कृषि मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था। तो भूमि व्यवस्था में सुधार कर अतिरिक्त भूमि को कृषि मजदूरों को दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो भी भूमि यूं ही पड़ती पर आता है, जो कि सरकारी भूमि से है, पड़ती है, और सरकार फिलहाल उस भूमि का कोई उपयोग नहीं कर रही है, तो वो भूमि तब तक के लिए किसान को जो ना खेती के लिए क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए। जब सरकार को जरूरत होगी सरकार उससे ले लेगी, ठीक है, फिलहाल किसान को देना चाहिए ताकि वो खेती करके अपना गुजर बसर कर लेगी। साथ ही बंजर भूमि या खाली भूमि को भी उचित प्रकार से खेती योग्य बनाकर कृषक में बांट देनी चाहिए, ठीक है। जो बंजर भूमि है उसको भी जो आज अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, किसानों में बांट देना चाहिए। अगला है कृषि मजदूरों के लिए उचित संगठन की व्यवस्था। इसको समझेंगे, कृषि मजदूर के लिए एक संगठन की स्थापना, एक ग्रुप की स्थापना होनी चाहिए जिससे कि मजदूर का शोषण बंद हो सके ना, जिससे क्या हो सके, शोषण बंद हो सके। क्योंकि अभी देखो कोई शोषण बात क्यों कर लेता है, कोई शोषण इसलिए कर लेता है हमको अकेला पकड़े ना। जैसे देखो अगर ये एक उंगली हो, ठीक है, एक उंगली को कोई भी अचानक से मचोड़ सकता है, बचा सकता है ना, कि जब ये मुट्ठी हो, ठीक है, इसको मचोड़ना था मुश्किल हो जाता है। एक लाठी कोई भी तोड़ देता है, अगर 10-20 लाठी जमा होना है तोड़ना मुश्किल होता है, हाथ में चोट आ जाता है लेकिन लाठी नहीं टूटता है। यही है अगर किसानों का मजदूरों का संगठन बना रहेगा, ग्रुप बना रहेगा, कोई भी आदमी कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा ना, इसको बोलेंगे तो पूरा ग्रुप आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, किसान मजदूर का शोषण बंद होगा, कोई आदमी उसको शोषण करना नहीं चाहेगा, वे अपनी बात कह सकेंगे और सरकार के लिए अपनी कल्याणकारी योजना भी लागू करवा पाएंगे। अगला है सहकारी संस्थाओं की स्थापना। तो ऐसी सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए जो मजदूरों को ऋण सुविधाएं दे सके और ऋण की वापसी किस्तों में ले सके, ठीक ना, यानी कि जो मजदूर को जो समय समय पर क्या दे सके, ऋण दे सके, कर्ज दे सके, ठीक ना, और वो कर्ज वो अचानक एक बाइगे नहीं मांगे बल्कि किस्त वाइज किस्त करके मांगे। ऐसा सोच यहाँ लागू है ना, ठीक है ना। इसके लिए ब्याज का दर भी कम होना चाहिए। तो अभी देखो सरकार द्वारा जो किसान को जो लोन मिलता है, मजदूर को जो लोन मिलता है ना, वो लोन दिया जाता है। उसके बाद जो लोन सरकार एक बाइगे नहीं मांगता है, उसको किस्त में बांट देता है, ठीक ना, किस्त वाइज लेता है और ब्याज भी बहुत कम लेता है ना, रेट बहुत कम लेता है। और यदि किसी कारणवश यदि उसका फसल बर्बाद हो जाता है, बाढ़ से, सुखाड़ से, ठीक है, या फिर जो है किसी भी कारण से प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाता है, सरकार ऋण माफ कर देता है ना। या अगर माफ नहीं करता तो उसका ब्याज 0 करता है या आधा लेता है, बहुत कम लेता है। तो ये सब योजना लागू किया गया है बिहार में। अगला दिया है शिक्षा का प्रसार, ठीक ना। यह बहुत दुख की बात है कि आज भी हमारे बिहार में कृषक मजदूर के छोटे बच्चे आर्थिक हालात खराब होने के कारण स्कूल में नहीं जा पाते हैं और भूमि के मालिक के गाय, बैल, भैंस आदि की देखभाल करते हैं ना। अरे यह बहुत ही दुख की बात है कि कृषक मजदूर तो खुद तो नहीं पढ़े, ठीक है, खुद नहीं पढ़ पाए, उसकी दयनीय कंडीशन होने के कारण, ठीक ना, उसके घर का हालात खराब होने के कारण उसके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, बल्कि उसके पिताजी माताजी जिस मालिक के यहाँ काम करते हैं उसी मालिक के यहाँ बच्चे भी लग जाते हैं। फर्क है कि उसके पिताजी मान लीजिए उसके खेत में काम करते हैं, उसके दुकान में काम करते हैं, ठीक ना, या बड़ा बड़ा काम संभालते हैं, मकान में काम करते हैं। उसके बच्चे क्या करते हैं, उसी मालिक के उसके गाय, बैल, बकरी, भैंस इन सब की देखभाल करते हैं ना, उसको चरा देते हैं, कुट्टी देते हैं, और वे स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब गांव में काम नहीं मिलता तो वे शहर में जाकर होटलों में जूठे बर्तन साफ करते हैं ना। जब समझो कि अगर गांव में यदि ऐसा गाय भैंस की देखभाल के लिए कोई काम नहीं मिलता है, ये छोटे बच्चे क्या करते हैं, बहुत छोटे से उम्र में क्या करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं, यानी कि होटल में जाके जूठे बर्तन धोते हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है, यह हमारे बिहार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि बच्चे के पढ़ने के एज में, खेलने कूदने के एज में, ठीक ना, वो बच्चे क्या करते हैं, अपने ऊपर परिवार की जिम्मेदारी लेकर किसी होटलों में जाके जूठे बर्तन साफ करते हैं। अतः इन मासूम बच्चों से काम नहीं कराया जाए, ठीक ना। शिक्षा का व्यापक प्रचार एवं प्रसार उनकी बहुत ही समस्याओं को हल करने में योगदान करेगा। इसलिए जो है जहां तक हो सके, जहां जिसका बच्चा नहीं पढ़ता है, तुम लोगों का फर्ज बनता है तुम लोग शिक्षित हो, वहाँ प्रचार प्रसार शिक्षा करो, उसको शिक्षा के बारे में बताओ, शिक्षा उसके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। इसलिए सरकार देखो बच्चा सब कुछ दे रहा है ना, ऐसे नहीं पढ़ पाता था, अभी देखो क्या नहीं दे रहा है, स्कूल अच्छा स्कूल बनवा दिया, ठीक ना, स्कूल में भोजन दे रहा है, जाने के लिए साइकिल दे रहा है ना। उसके बाद जो है पढ़ने के लिए किताब दे रहा है, लिखने के लिए कॉपी दे रहा है, कलम तक दे रहा है, यहाँ तक कि जब प्रकार बॉक्स तक मिलता है, बैग भी मिलने लगा ना, पानी का बोतल तक दे देता है। उसके बाद
स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसा देता है, ठीक ना। उसके बाद छात्रवृत्ति, यदि बच्चा पढ़ने में बढ़िया है, रोज स्कूल में जाता है, उसके मनोबल बढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना देता है। और आगे यदि मैट्रिक इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन सब कर जाता है तो उसमें 10,000 25,000 50,000 ऐसी योजना है, ठीक ना। तो सरकार बहुत कुछ करती है बच्चों के लिए, बशर्ते बच्चा पढ़ना चाहे। तो इस पॉइंट पर सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही है ना। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना, ठीक ना, यदि कोई बच्चा वहीं नहीं पढ़ रहा है, गलती बच्चों की है। ठीक है, यहाँ तक देखो। उसके बाद इतना ही नहीं देता, बल्कि जो है स्कूल में फल फूल का व्यवस्था करवा दी ना, बच्चा को फल तक मिलने लगा, स्कूल में मिलने लगा ना, बहुत कुछ करवाता है। लैब है, कंप्यूटर लैब है, सब कुछ का प्रैक्टिस कराया जाता है सब सरकारी स्कूल में। ठीक, बच्चा पढ़ेगा तब। अगला दिया भूदान, लास्ट पॉइंट क्या दिया, भूदान, ठीक ना। हल्ला मत करो, समझो। आचार्य विनोबा भावे ने भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से एक आंदोलन चलाया था जिसे भूदान कहते हैं, ठीक ना। तो पूछेगा भूदान किसको कहते हैं, ठीक, भूदान किसे कहते हैं। यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट यहाँ लिखेंगे आप, ठीक ना। तो कितना नंबर का पॉइंट हम लोग लिखे थे, ये सब लिखा है पॉइंट, कौन सा नंबर का था, चौथा 7 होगा ना, 8 होगा, 8 नंबर यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक ना। 8 में यहाँ पे आएगा, ठीक ना, कि भूदान किसको कहते हैं। यहाँ तो भूदान तो पॉइंट में आया ना। तो भूदान यानी क्या है, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उद्देश्य से क्या उद्देश्य रे। आचार्य विनोबा भावे ने भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक आंदोलन चलाया। जिसे भूदान कहते हैं। भूदान कहते हैं ना। विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे जी ने, ठीक ना, भूमिहीन कृषक यानी जिस किसान के पास भूमि नहीं है उसके लिए क्या किया, उसके समस्याओं को सुलझाने के लिए एक आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, भूदान कहते हैं, ठीक ना। उन्होंने बड़े बड़े भूमिपति से अतिरिक्त भूमि मांग कर भूमिहीन मजदूरों को देने के लिए एक आंदोलन चला, ठीक ना। जो बड़े बड़े साहूकार थे, सेठ थे, ठीक ना, जो पूंजीपति सब थे, जिसके पास के अपार भूमि था, ठीक ना, अपार पूरा जमीन जायदाद था, उससे भूमि मांग कर जो है ना गरीब किसान को देने के लिए वह एक संघर्ष का लड़ाई एक आंदोलन चलाया। ऐसे इस योजना में बहुतों ने अपनी ऐसी जमीन दी जिसका कोई उपयोग नहीं हो सका, ठीक ना। बहुत बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग थे, जिस जमीन का वो उपयोग नहीं करते, जैसे फेंका हुआ था, पड़ती था, वो जमीन वो दान में दिए, ठीक है, ताकि ऐसे किसान को मिल सका जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं था। लेकिन फिर भी इस आंदोलन से कृषक मजदूर में आत्मविश्वास तथा साहस बढ़ा, ठीक ना। इससे क्या हुआ, इससे जो है बिहार के कृषक मजदूर में एक साहस बढ़ा, एक हिम्मत बढ़ा। अलामत करो। अतः भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने के साथ ही उन्हें उन्नत कृषि करने हेतु सभी आवश्यक साधन जैसे उन्नत बीज एवं खाद अतिरिक्त व्यवस्था की गई, ठीक है। यानी कि जमीन तो दिया गया और जो वो अच्छे प्रकार की खेती कर सके, इसके लिए ना, इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए जो है उसको अच्छे क्वालिटी का बीज भी दिया गया। अब समझो सरकारी प्रयास, ठीक ना, सरकारी प्रयास।
तो हमारी सरकार ने कृषक मजदूर की समस्याओं को हल करने के लिए अनेक प्रयास किए थे, जिनमें कुछ प्रयास मुख्य हैं। ठीक है ना। पहला प्रयास है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। पूछेगा यह कब आया था? 1948 में। ठीक है ना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? 1948 में। ठीक है ना। तो कृषि पर लागू कर दिया गया। अतः बिहार सहित सभी राज्यों में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून की सीमा तय कर दी गई कि मजदूर को इतना रुपए मिलेगा। ठीक है ना। अलग अलग राज्यों में न्यूनतम मजदूरी कानून है कि इतना रुपए मिलेगा। अगला है भूमिहीन मजदूरों को मकान बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट या जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं में व्यवस्था की गई। ठीक है ना। पंचवर्षीय योजनाओं में यह व्यवस्था की गई कि जिस किसान या मजदूर के पास कोई भूमि नहीं है उसको मुफ्त में भूमि दी जाएगी। ये तो सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है ना। अगला जमींदारी प्रथा समाप्त करने के चलते बहुत सी भूमि अतिरिक्त बची थी, जिनको इन भूमिहीन मजदूरों में बांट दिया गया। पहले जमींदारी प्रथा था, जितना जमीन है सबको उसका बपौती समझता है ना। अब उसका बेटा का टोटल हुआ, पोता का टोटल हुआ। ये क्या किया, इसको जो है ना, इसको समाप्त करके क्या किया गया, उसके जमीन को काट के कुछ जमीन ले लेके भूमिहीन जमीनों को दे दिया गया, जिसके पास कोई भूमि नहीं था। भूदान आंदोलन के अंतर्गत भी कुछ भूमि भूमिहीन मजदूर में बांट दी गई, जिसके पास भूमि नहीं था उसको दिया गया। अगला 1976 में आपातकाल के समय एक अधिनियम बनाकर बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बंधुआ मजदूर क्या है, इस पर हम लोग पिछले लेक्चर में ना बहुत ज्यादा डिस्कस किए थे ना। तो बंधुआ मजदूर प्रथा को 1976 में समाप्त कर दिया गया। अब जो भूमिपति बंधुआ मजदूर को रखते हुए पाए जाते हैं उन्हें दंड दिया जाता है ना। जो भी बड़े बड़े भूमिपति जिसके पास अपार भूमि है, यदि वो बंधुआ मजदूर को रखते हैं, किसी के साथ शोषण करते हैं, उसको उचित सजा मिलती है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बंधुआ मजदूर रखने के कारण कितने भूमिपति गिरफ्तार हुए हैं ना। बिहार का एक जिला मुजफ्फरपुर, वहाँ बहुत से जो है बहुत से भूमिपति थे जो कि बंधुआ मजदूर रखे थे कि पिताजी नहीं काम करवा, बेटा करेगा, पोता करेगा, वो सब गिरफ्तार हुए हैं। जोत की सीलिंग से बची हुई भूमि, बंजर भूमि को कृषक मजदूर के बीच वितरित की गई थी ना। जो बंजर भूमि थी उसको किसानों में बांट दी गई। अगला कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने कई ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां स्थापित की। बहुत छोटे छोटे बस्ती बसाए। आगे इन्हें वित्तीय सुविधाओं देने के लिए कृषि सेवा समितियों की स्थापना की गई। किसान मजदूर को वित्तीय सेवा मिल सके, इसके लिए जो है कृषि सेवा समितियों की स्थापना की गई। ठीक है ना। भूमिहीन मजदूरों को पुराने ऋणों से मुक्त दिलाने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न राज्यों ने कानून बनाए। जिसके पास वर्षों से जो ऋण बचा था, जो कर्ज बचा था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बना। केंद्रीय सरकार ने कृषक मजदूर के लिए एक अस्थायी समिति की नियुक्ति की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा जो है सभी किसान मजदूर के लिए अस्थायी समिति की नियुक्ति की गई। अगला इसी तरह सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक ना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि प्रदान करना। ठीक ना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अगला है बाल श्रमिक निरोधक अधिनियम के द्वारा कृषक मजदूर के बच्चों के शोषण को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया कि अब कोई भी कृषक मजदूर का बच्चा बाल मजदूरी नहीं करेगा। अगर पाया गया तो उचित दंड, जिसके काम करेगा उसको भी दंड मिलेगा। ठीक ना, कि आप काम पे जब देखे इसका बचपन एज था, काम पे क्यों रखे, उसके पेरेंट्स को भी दंड मिलेगा कि आप इसके ठीक ना पढ़ने खेलने के मूड में काम पे क्यों लगवाए। अगला इसके अलावा हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में कृषक मजदूर की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। ठीक ना, ये सब जो बिहार सरकार के द्वारा काम किया गया, इसी के साथ यह पूरा चैप्टर ही नहीं बल्कि पूरा बुक खत्म हो गया।